डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर सचमुच का अगर ड्रीम रहेगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। सपने इसे बोला जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का बहुत ही अच्छा थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। जो जेक बोर्ड अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है 110% आने वाला है। इसको अच्छा तरह से समझिए और एग्ज़ाम में अच्छा तरह से इसे लिखिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाएं, जो दो भुजा हैं इसका वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बना चुके हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए गिवन में दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC दिया गया हुआ है, जिसमें कोण जो है B जो है 90 डिग्री है। कोण B जो है क्या है, 90 डिग्री है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण क्या है आपका AC, यानी AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस में जो है BC के स्क्वायर जो है, ये हमको प्रूफ करना है। तो रचना हम करेंगे इसका। रचना में यही लिखेंगे कि BD लंब जो है AC खींचा, BD लंब जो है AC खींचा, तो BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब हम प्रमाण में चलेंगे, यानी कि प्रूफ में चलेंगे। प्रमाण क्या है, तो त्रिभुज ADB और ABC, एक बार ए वाला लेके अब यहाँ से बड़ा वाला लेके चलना है। तो त्रिभुज जो है ADB एंड ट्रिंगल बड़ा वाला लेके चलना है ABC। अब इसमें ये ध्यान देंगे कि कोण D और कोण B जो है, कोण B और कोण D जो है ये 90 डिग्री है। अब बात करते हैं कि ADB और ABC, यानी A दो बार आ रहा है, इसलिए कोण A जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कोण A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। A एक कसौटी से हुआ, A एक कसौटी से जब क्या हो गया, समरूप। और जब त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज जो है समरूप जब हो जाता है तो उसका अनुपात जो है, यानी AD बटा में हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD और बटा में जो है AB यहाँ लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर AB लेंगे तो फिर A वाला लेके चलना होगा। तो AB और बटा में जो है AC। अब इसको ऐसे करते हैं कि AB यानी क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो AB के स्क्वायर इज इक्वल टू AD गुना AC हो जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब सिमिलरली, यानी ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी चलेंगे। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार जो है, अब हम ये वाला लेके चलते हैं BDC, ट्रिंगल BDC समरूप ट्रिंगल ABC। अतः हम लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि CD, ए वाला आप लेके चलेंगे, ए वाला, तो CD जब यहाँ पे लिखें तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, BC। अब जब यहाँ पे BC जब यहाँ लेंगे ए वाला, तो फिर बड़ा वाला लेके चलना होगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा।
अब इसको जो है हम मल्टीपल करेंगे तो बी में बी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सी डी गुना ए सी हो जाएगा। इसको समीकरण जो है सेकेंड मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और प्लस में सेकेंड को जोड़ने पर, तो हाँ इधर वाला किधर अब इधर वाला किधर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जोड़ेंगे कि ए डी गुना में ए सी प्लस ये वाला जोड़े। अब इधर वाला जो है राइट हैंड साइड वाला इधर में क्या है सी डी और गुना में ए सी। अब इसके बराबर में क्या है कि ए बी के स्क्वायर और प्लस में जो है यहाँ पे बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो ए सी और ए सी क्या है कॉमन है, इसलिए ए सी जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हो जाएगा ए डी और प्लस में क्या बच जाएगा सी डी बच जाएगा। ए सी निकालेंगे तो ए डी बच गया और यहाँ पे सी डी बच गया। अब इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी के स्क्वायर। अब ये ध्यान देंगे कि ए डी, देखिए यहाँ पे ए डी और सी डी को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, यानी कि ए डी और प्लस में सी डी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए सी। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी गुना ए सी, इसको ए सी कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में जो है बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में जो है बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। ये आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। एक बार समरी के रूप में आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। गिवेन दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण भी जो है समकोण है। प्रूव डैट हमको प्रूव करना है कि कर्ण के स्क्वायर यानी AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। रचना में BD लंब जो है AC खींचा। प्रमाण में चलेंगे त्रिभुज ADB में चले एंड त्रिभुज ABC में चले। तो कोण B और कोण D जो है